जी नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ समाज सेवी मनोज जैन सागर जी से। इनसे तो हालांकि कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। आज हम बात करते हैं जो घरों में ऑन रिकॉर्ड या ब्लैक मनी पड़ी हुई हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे कि उसको कैसे ख़त्म किया जाए। जी नमस्कार जैन साहब। नमस्कार। बताइए, बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं उन लोगों के घरों में। अगर किसी के पास ब्लैक मनी है, घरों में पैसे पड़े हैं या तिजोरी में पैसे पड़े हुए हैं, तहखानों में पैसे पड़े हैं, तो मेरी उनसे एक निवेदन होगा, भारत सरकार से भी निवेदन होगा कि वो सारे पैसे बैंक में जमा करवाए। जिस तरह से हमारे नोटबंदी के टाइम पे 2 महीने में पूरे हिंदुस्तान के पैसे जमा हो सकते हैं, तो यहाँ भी 2 या 3 महीने में सारे पैसे जमा हो सकते हैं। और कैश पड़े होंगे, क्या कैसे कैसे एक मिनट जी बताए। ब्लैक मनी जो भी घरों में पड़ी है या कैश पड़ी है तिजोरियों में, तहखानों में, मेरा उनसे निवेदन होगा कि बैंक में जमा हो और सरकार जो है उस पर एक नियमित टैक्स लगा दें, ताकि उनके पैसे सारे के सारे बैंक में जमा हो जाए और आगे से टोटली यूपीआई पेमेंट जाए, ताकि सबका जीएसटी आए और ब्लैक मनी ख़त्म हो जाए। ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगी तो उससे हमारे देश का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, चिकित्सा बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ेगी। आपका मानना ये है कि भारत सरकार को एक स्कीम ऐसी लानी चाहिए कि लोग स्वेच्छा से वो पैसा बैंक में जमा कर दे और सरकार उससे पूछताछ न करे कि ये पैसा कहाँ से आया कैसा, क्योंकि कोई भी पैसा डर के हमारा जमा नहीं करेगा। जिन लोगों के पास ब्लैक मनी है उन पे एक टैक्स निर्धारित कर दें कि इतना टैक्स आपको इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा। जिसके जितने पैसे जमा होंगे, इस टाइम तक 2 महीने का टाइम दिया, 3 महीने का टाइम दिया, बैंक में जमा कराए और वो जमा होने के बाद वो बैंक से अपने आप डिडक्ट हो जाएगा। किसी ने मान लो 10 लाख रुपए टैक्स जमा कराया, 10% आपका इनकम टैक्स जा रहा है, तो उसको 9 लाख रुपए वैलिड किए जाएंगे। एक प्रणाली ला दे कि 1 करोड़ रुपए तक 10% है या 50 लाख तक 10% है, उसके बाद 20% है, उसके बाद 30% है, उसके बाद 40% है और उसके बाद 50% है। ब्लैक मनी का पैसा वहाँ जमा हो जाएगा टोटल, तो उससे टोटली सारे पैसे वाइट के हो जाएंगे और ये सारे के सारे फिर नंबर के पैसे का यूटिलाइज हो जाएगा। क्योंकि जब इंक्वायरी का लोगों को डर होता है तो लोग पैसे जमा नहीं कर पाते कैश, कि लोगों को घबराहट होती है कि मेरे पास इंक्वायरी आ जाएगी, कुछ आ जाएगी। अरे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो जितने ब्लैक बाजारी है, काला बाजारी लोग हैं, जिन्होंने पैसे तहखानों में, मंजिलों में, मतलब गोल्ड में, मतलब आभूषणों में कहाँ का जमा किए हुए हैं, वो एटलीस्ट निकल कर वहाँ जमा तो होंगे और गवर्नमेंट का, भारत सरकार को टैक्स मिलेगा। टैक्स से मेरे देश का विकास होगा, गरीब जनता का पैसा गरीब जनता के काम आएगा। अच्छा, अक्सर ये देखा गया है कि जब आदमी कोई भी दुकानदार से या कोई सामान खरीदता है तो वो कहते हैं, अक्सर तो कैश की मांग करते हैं, नंबर 1। बिल्कुल। दूसरा ये कहते हैं कि अगर आप ऑनलाइन करोगे तो या बिल मांगोगे तो इस पे आपको 5% 10% या 20% जीएसटी देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि ग्राहक इससे जीएसटी देने से बचने के लिए कहता है कि इसको आप ऑन रिकॉर्ड का ये मुझे सामान दे दो, हमें बिल नहीं चाहिए। बिल्कुल, वो तो उनका खेल यही तो है। यही तो मैंने आपको बताया कि कैश बंद हो जाए, क्योंकि कैश से क्या होता है, वो कच्चा माल खरीदते हैं, कैश का माल खरीदते हैं, जिससे जीएसटी का बिल नहीं काटते हैं, जीएसटी की चोरी करते हैं। जीएसटी की चोरी में दुकानदार को भी प्रॉफिट मिलता है और ग्राहकों को पैसे पूरे जाने जाने हैं। वो बस टैक्स के चक्कर के अंदर वो लालच में पड़ जाता है और वो बिल नहीं लेता, वो भी अपना 2 रुपए के चक्कर में 5 रुपए का नुकसान खाता है, जो कि देश का पैसा है, देश की जनता का पैसा है और वो उसके पास तक नहीं पहुंचता है, जिससे कि बहुत बड़ी चोरियां होती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, रुकनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोलूंगा, पूरा हिंदुस्तान कैशलेस हो जाए। कैश की जरूरत ही नहीं इंसान को। आप बताओ ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाना है, इलाज करना है, वाहन खरीदना है, विदेश जाना है, सब कुछ तो आप ऑनलाइन करते हो और हो सकता है ना, कैश की जरूरत ही क्या है। अगर मजबूरी में कोई बंदा कैश निकालता है, दोबारा वही बात बोलूंगा आपको, कैश निकालता है 1 लाख रुपए बैंक से, दोबारा कैश उसको किसी भी ब्रांच से नहीं मिलेगा, कहीं से भी जाएगा, जब तक वो 1 लाख रुपए की डिटेल नहीं देगा पूरी। 1 लाख रुपए डिटेल उसकी इनकम टैक्स में जानी चाहिए कि उसने 1 लाख रुपए कैश जो निकाला था यहाँ खर्च किया है, उसके बाद ही उसको कैश विड्रॉल होगा, वरना कैश विड्रॉल होगा ही नहीं। ये ऑर्डर दिया जाए, लॉ एंड ऑर्डर का पालन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर किया जाए कि जितने भी बैगर्स होते हैं वहां नजर नहीं आने चाहिए, वो उनको इकट्ठा करके, हमारे बहुत सारी हिंदुस्तान में जगह पड़ी हैं, हम रेल से, ट्रेन से निकलते हैं, ग्वालियर साइड, एमपी साइड, बहुत जगह पड़ी है, वहां पे वेयर हाउस बनाए गवर्नमेंट, हमारी सरकार वहां पे हाउस बनाए और वहां पे उनको काम दे। उससे हमारे देश की तरक्की होगी, कोई भी उत्पादन जो होगा वो सस्ता पड़ेगा, उससे हमारे देश की बिक्री होगी तो देश की तरक्की होगी और यहाँ से क्राइम खत्म होगा। क्या होता है, बच्चे रेड लाइट में मांग रहे होते हैं, बच्चे चोरी किए होते हैं या उठाए गए होते हैं, उनको शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है, भीख मांग रहे होते हैं
और बच्चे चोरी करके, मतलब कि पूरे गैंग जो चल रहे हैं, गैंग बंद होने चाहिए। उससे हमारे देश में कोई विदेशी आता है तो बोलता है, अरे इतना गंदा देश है, इस देश का ये हाल है, इस देश में तो जहां देखो बैगर ही बैगर है, भिखारी भिखारी है। ये देश में भिखारी हटाने चाहिए, उनको काम देना चाहिए, और उनसे काम देके जो उनसे उत्पादन कराए, जो उनसे तरक्की करवाए, उसको माल बेचना चाहिए। जब माल बिकेगा तो सस्ते, प्रोडक्शन सस्ती होगी, माल बिकेगा तो इंसान बनेगा वो। जिसकी तमन्ना है पढ़ने की उसको पढ़ाए, जिसको मन है काम करने का उसको काम कराए। लेकिन कोई भिखारी नजर ना आए, उससे क्या होगा, हमारे देश का क्राइम रुकेगा और हमारे देश की कहीं बदनामी भी नहीं होगी। लेकिन सरकार ने तो 18 साल के बच्चों को नौकरी नहीं दी थी। बिल्कुल, सरकार 18 साल के बच्चों को नौकरी तो नहीं देती, लेकिन 18 साल से पहले के बच्चों को भीख मांगने के लिए छोड़ रखा है। ये तो बड़े देश की हमारे मतलब दुर्लभ चीज है चीज में। आज हमारे प्रशासन में, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हो, प्रशासन में कोई भी हो, मतलब रेड लाइट जंप करता है तो चालान हो जाएगा, ठीक है। कोई मिसबिहेव करता है, उसके पास आरसी नहीं है तो चालान हो जाएगा। लेकिन रेड लाइट पे 50 लोग क्राइम कर रहे हैं, क्रिमिनल को बढ़ावा मिल रहा है, मतलब छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं और देश के ऊपर थू थू हो रही है, वहां किसी का ध्यान नहीं जा रहा। तो ये तो बहुत निर्दयी बात है इस चीज के लिए, देश के लिए। जगह जगह सरकारें अनाथालय बना रखी हैं, वहाँ पे उनको शिक्षा, रहने का कपड़ा, सब रहने की व्यवस्था दे रखी है। तो सरकार उनको वहाँ क्यों नहीं शिफ्ट करती पकड़ के? वही वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वो सिर्फ वहां क्यों नहीं करते हैं। अगर इस तरह की एक टीम बनाई जाए ना, जिस प्रकार से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस बनाया गया है, जिस तरह से आपने एक दिल्ली पुलिस बनाई है, प्रशासन बनाया, उस तरह से वो भी टीम बनाई जाए। हर लाइट पे खड़े हो, हर जगह खड़े हो, उनको वहां से आप काम करने के लिए भेजो, वहां से हटाओ, ताकि कोई बंदा भीख ना मांगे। कहीं से बच्चे चुरा के लाई होती है लेडीज, कहीं से मतलब क्राइम बढ़ता जा रहा है, देश की स्थिति खराब हो जा रही है। और हर बंदा, अभी मैंने जैसे अभी पहले लेक्चर दिया था, दोबारा बता रहा हूँ कि कैशलेस, जब कैशलेस हो जाएगा तो फिर वो कोई इंसान पैसे भी नहीं दे पाएगा उनको, कि भाई पैसे पकड़ो, पैसे नहीं दे पाएगा। उससे क्या होगा, उनको शिक्षा मिलेगी। जिसको शिक्षा करनी है, देखो बच्चे का मन है उसको शिक्षा में जाना है, तो शिक्षा उसको मुहैया कराई जाए, और उसको काम में मन है तो उसको काम कराया जाए। काम करेगा, छोटे बच्चों के बहुत काम होते हैं। आज भी बहुत सारी फैक्ट्रियों में, बहुत सारे जगह पर क्या गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, बहुत सारे जगह पे बच्चे काम कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब उनको उठा के बंद किए कर रही है सरकार, नहीं कर रही ना। अरे जिसका मन है तो उसका काम करवाओ ना उससे। ये मत सोचो कि 18 साल से पहले काम नहीं कर पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। यानी कि आप 18 साल से पहले काम नहीं करा सकते, लेकिन उससे भीख मंगवा सकते हैं, देश में क्राइम बढ़वा सकते हैं, देश में का नाम बदनाम करा सकते हैं। कोई भी विदेशी आता है, उसको फोटो खींच के लेके आता है कि देखो भारत हिंदुस्तान की दशा क्या है। मतलब ये आप मंजूर है, लेकिन उनको स्थिति सही करना मंजूर नहीं है। जैन साहब, सरकार तो कहती है हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर पहुंच गई विकास के नाम। मुझे नहीं पता आपकी तीसरे नंबर पहुंच गई है, फिर तो कागजों में पहुंच गई होगी, मुझे तो कुछ दिखता नहीं है। ये कागजों में पहुंचाना, कागजों में मुंह से जबानी कर देना तो तीसरे पहुंचे, दूसरे पहुंच जाए, मुझे नहीं लगता इस चीज के लिए कोई तरक्की नहीं है। अक्सर सर देखा गया है मंदिरों पे, वहाँ पे भी भिखारी मिल जाते हैं और वो भी दान दाता जाते हैं, वहाँ पे दान करते हैं। बिल्कुल, हालांकि आस्था के प्रश्न है, लोगों का आस्था का प्रश्न है, स्वच्छता से दान बिल्कुल। करते हैं। स्वच्छता से दान करो ना, अच्छी वाली बात है। स्वच्छता से दान, बहुत सारे गौशालाएं हैं, ठीक है, बहुत सारे मंदिर हैं। और मैं कह रहा हूँ वहां पे टोटली कैशलेस कर दो। मंदिरों में आज कोई चढ़ावा करता है, कोई दान देता है। अब मैं ही हूं, मैं मान लो मंदिर गया, मैंने गुल्लक में 500 रुपए डाल दिए, तो मुझे क्या पता 500 रुपए ये मंदिर के काम आएंगे नहीं आएंगे। हो सकता है ये 500 रुपए में से कुछ हिस्सा संचालक ले ले, कुछ हिस्सा वो ले ले जो गुल्लक खोलने वाला हो, कुछ हिस्सा कहाँ जाए कहाँ नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन सारे मंदिरों में सब कुछ दान एक यूपीआई पे के थ्रू हो जाए, यूपीआई के थ्रू हो जाए, ऑनलाइन हो जाए, हर बंदा स्वेच्छा से दान करेगा। मेरे पास भी है कि भाई ठीक है मैं 200 करता 500 कर दूंगा, कि मेरे को कम से कम ये तो लगेगा कि मंदिर में किसी काम के लिए जा रहा है, तो वो दान करवाओ ना, ताकि काम में आए। और दान की इच्छा है, गौशालाएं हैं, सड़कों पे बहुत सारे बंदर्स हैं जो गवर्नमेंट पकड़ के ले जाती है, या कुत्ते डॉग्स हैं, डॉग को लेके जाती है, उनके खाने पीने का खर्चा होगा। या जो पशु है, पक्षी है, बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे अब आपका जैन दिगंबर जैन मंदिर लाल किले पे, वहां पे पक्षियों की सेवा होती है। ऐसे जगह पे दान करो ना, वहां पे जाए, यहाँ पे पैसे जाए, ताकि उनके सुरक्षा के लिए वहां काम आए ना, वो बढ़िया चीज है। मनोज जी, आप में ठीक है, समाज सेवा में लगे रहते हैं हमेशा। एक चीज और देखा गया है कि आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हम्म, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। हम्म। तो उससे उनकी सेहत, पढ़ाई, करियर पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है। तो इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत बुरा असर पड़ रहा है। एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये देश की बहुत गतिशीलता है, बहुत मतलब प्रॉब्लम्स हैं कि उनके माँ-बाप, हम भी मतलब लगे हुए हैं, खुद ही मोबाइल पे लगे हैं, तो बच्चा भी वैसे ही देखेगा।
पुराने जमाने में क्या, तो पुराने नाम में मैं राम का नाम ले रहा हूँ तो बच्चा भी राम का नाम ले रहा है, मैं मंदिर जा रहा हूँ तो बच्चा भी मंदिर जा रहा है, मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ तो बच्चा भी गुरुद्वारे जा रहा है, मैं तीर्थ में गरीब की सेवा करूँ तो बच्चा भी कर रहा है। आज माँ बाप ही सब लगे हुए हैं मोबाइल में, तो बच्चे भी मोबाइल में ही लगे होंगे, नजर आएंगे ना। सर जिस तरह आप कह रहे हैं कि मंदिर में मतलब ऑनलाइन ही दान करना चाहिए, बिल्कुल। किसी किसी को तो सोना चांदी भी दान करता है, तो वो किस तरह करेगा ऑनलाइन दान? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी वाली बात